नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाजार की 18,550 यहाँ पर हुई है क्लोजिंग। आज जो प्रीमियम था फ्यूचर्स का, या यूं कहे जो ऑप्शन और फ्यूचर का प्रीमियम होता है, उसमें काफ़ी ठंडक हमको देखने को मिली और ये ठंडक अच्छी है बाजार की हेल्थ के लिए। कितनी ठंडक देखने को मिली है वो आपके साथ डिकोड करेंगे, एसजीएक्स निफ्टी का हालचाल भी जानेंगे, लेकिन पहले लेवल्स को जानते हैं। लेवल्स आपके सामने प्लॉटेड हैं और आप इनकी वैल्यू देख सकते हो, ये आपकी मदद कर सकते थे या नहीं, खासकर ये वाला लेवल। ठीक है, एंड ऑफ द डे क्या होता है वो आपकी पर्सनल किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन लेवल मदद कर सकते हैं या नहीं ये दूर से आप पहले देखो, उसके बाद जाकर के बैक टेस्टिंग करो, कम से कम 20-22 दिन का डेटा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लेवल्स आपकी मदद कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाएंगे तो आगे बढ़िए, अगर नहीं कर पाएंगे तो कुछ और ट्राई कीजिए। जी हाँ, कुछ और ट्राई कर सकते हो आप, बिल्कुल। इसीलिए ओपन माइंडेड हो करके लर्निंग पे फोकस करना सीखिए। इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं। इन्फोसिस देखिए, आज अगर आप 10 मिनट की कैंडल देखोगे, परफेक्टली आपको यहाँ पर बाइंग मिली थी। ठीक है, 5 मिनट की कैंडल देखोगे, बाइंग मिली थी। 3 मिनट की कैंडल देखोगे, बाइंग मिली थी। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक 10-12 रुपए ऊपर जाने के बाद एक रेंज में फंस गया, रेंज के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा था और अचानक से 3 बजे के आसपास, जो कि अक्सर होता है, यहाँ पर बिकवाली आई। अक्सर क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे स्टॉक चल रहा होता है, तेजी से चलने लगता है, तेजी से चल रहा होता है, रुक जाता है। ठीक है, अक्सर ये चीज़ें होती हैं और यहाँ पर अचानक से गिरावट आई। 1616 से ये स्टॉक 1600 तक आ गया, यानी कि 1% की गिरावट विद इन हाफ एन आवर आई। क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे? नहीं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ 3 बजे से पहले एग्जिट कर जाओ, क्योंकि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। चीज़ें हमारे फेवर में भी जा सकती हैं, अगेंस्ट भी जा सकती हैं, और वहीं पर आपका ब्रोकर जो है MIS ऑर्डर भी काटने के लिए बोल देता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 3 बजे से पहले एग्जिट कर जाओ ट्रेड। और आप सन टीवी को देखिए, यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन वाला सेल साइड का ट्रेड मिला था और मज़ा भी आया यहाँ पर ट्रेड करने में। आई होप आपको यहाँ पर मज़ा आया होगा। कोल इंडिया में भी बहुत ही बढ़िया वाला ट्रेड मिला और आपको यहाँ पर भी मज़ा आया होगा। कल के इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें उससे पहले एक स्टॉक का डिस्कशन बनता है, वो है सिगाची। हमने ऑलमोस्ट एक लोअर लेवल पे पकड़ा था। दिवाली के दिन आपको ये स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन दी गई थी। बार बार इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आप जाकर के चार्ट पैटर्न्स को समझो, आप जाकर के वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग को समझो, आप जा करके पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखो, आप जा करके फिबोनाची वाली वीडियो देखो। क्योंकि अगर मैं आपके सामने रिजल्ट नहीं रखूँगा तो आप वो वीडियोज़ देखने नहीं जाओगे, और मैं चाहता हूँ, ठीक है, मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन एक बार देख लो, फिर वहाँ पर जाकर के कमेंट करोगे आप कि भैया अच्छा किया आपने यहाँ पर इस वीडियो के पास भेज दिया। खैर, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इंट्राडे स्टॉक्स बताएंगे कल के लिए, लेकिन उससे पहले मुद्दा ऑफ द डे। ठीक है, इंडिया कुड एक्सपीरियंस हीट वेव्स बियॉन्ड ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है भाई साहब, और ये इससे खतरनाक रिपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई हमारे सामने होगी। ये खतरा हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कितना बड़ा है। मैं नेताओं को ऐसी बातें करते हुए देखा हूँ, सेलिब्रिटीज़ को देखा हूँ, जिस तरीके से नॉनवेज को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं, लगता है नहीं कि उनका इस पर कोई भी फोकस है। हर एंगल से आपको हमको बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया जारी रहती है, और ये हमारे सामने चीज़ें खड़ी हो गई हैं कि भैया इतनी गर्मी इंडिया में पड़ सकती है कि ह्यूमन उसे झेल ही नहीं पाएगा, वो बेचारा मर जाएगा। ठीक है, अब ये गर्मी आ कहाँ से रही है? अगर आपको ना पता हो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो उसके वो आप पढ़िए कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है, और कार्बन फुटप्रिंट हम कितना भयंकर छोड़ रहे हैं हमें पता भी नहीं है। हम कितना CO2 उत्पन्न कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है। आपको बता दूं कि CO2 जो है लगभग 70%, मोर देन 70% एनर्जी बनाने के कारण उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? और एनर्जी का कंजम्पशन लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, भले ही हम पावर एफिशिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं, उसके बावजूद जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हम रोक नहीं पाएंगे एनर्जी कंजम्पशन को। ठीक है, आप यूरोप में देखो क्या हुआ, नदियां पूरी सूख गई, चाइना की नदी तक सूख गई भाई साहब। इंडिया में भी बहुत बुरे हालात हैं और हमारा इस पर कोई भी फोकस है नहीं। ठीक है, 70% एनर्जी के कारण कार्बन उत्पन्न होता है, CO2 जिसको बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। कितना भयंकर ये कारनामा करके दिखा सकती है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये कारनामा ही बोलूँगा, खतरनाक कारनामा है, लेकिन कारनामा ही है। हम लोगों की इग्नोरेंस है ये, और इसी कारण हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि दुनिया सही हाथों में कम से कम इस एंगल से अगर हम देखें तो नहीं है। हमारी नदियाँ सूख रही हैं, हमारे मतलब क्या, हमारे आसपास के जानवर मर जा रहे हैं, गौरैया दिखती ही नहीं, और ये सब इसी कारण हुआ है। हमको ये एक्सेप्ट करना होगा।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ईवी पे आ रहे हैं, हम सोलर पे आ रहे हैं। भाई साहब, सोलर की अपनी लिमिटेशन है, विंड एनर्जी की अपनी लिमिटेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम लगाने की बात कर रहे हैं तो वो बहुत बहुत दूर की खेती है। जहां तक मैं समझाऊं साइंस को, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना अभी आसपास तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसी पे रिलायबिलिटी दिखाने के चक्कर में मतलब हम उस पर इतना भरोसा कर लें कि हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तो भाई वो अंत समय आएगा और पता चले नहीं कर पाए तो हम ब्लास्ट हो जाएंगे, धरती खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी इसी वक्त हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और आप में से लगभग मैं सबको यही बात प्रमोट करता हूँ, देखो दोस्त, पेड़ लगा लेना, ये सब चीज़ें कर लेना बहुत छोटी बातें होती हैं। वो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि हम सब जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ सकें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो देश की सरकारों को करना पड़ेगा, ठीक है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सब की अपनी बड़ी बड़ी लिमिटेशंस हैं। हमको कुछ और तरीके सोचने पड़ेंगे, हमको जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, हमको कंज्यूमरिज्म पे कुछ लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी। जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है चीज़ों का, हमें उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी आपकी है, जागरूकता बढ़ाने के लिए। आई होप हम सब इस पर फोकस करेंगे। बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स की। भारतीय एयरटेल, ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। कुछ बताने की ज़रूरत है यहाँ पर, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको पता है ना क्यों ट्रेड करना है, इसमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, वीडियो देखो जा करके जो बताई गई हैं। अगला इंट्राडे स्टॉक रहेगा ACC। क्यों ट्रेड करना है बताने की ज़रूरत है, जा करके देखो वीडियो। तीसरा इंट्राडे स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, देखो अगर 600 के नज़दीक खुल जाता है वेल एंड गुड, नहीं खुलता है तो बाई साइड का ट्रेड 607 रुपये 40 पैसे के ऊपर बहुत बढ़िया मिलेगा। ध्यान रखना, इसके ऊपर 600 के नज़दीक मिलता है तो बढ़िया बाई साइड का ट्रेड, 600 तोड़ेगा तो बढ़िया बाई साइड का ट्रेड, यहाँ से नीचे जाने लगता है तो बढ़िया सेल साइड का ट्रेड। चीज़ें यहाँ पर इधर साइड वाली बढ़िया बन करके आ रही हैं, तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे। एसजेक निफ्टी को देखते हैं 18,700, पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है और ठीक ठाक ट्रेडिंग हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट ऊपर एसजेक निफ्टी ट्रेड कर रही है, वेल एंड गुड, बढ़िया है, एंजॉय करेंगे हम इसको। एफआईआई डीआईज का डेटा देख लेते हैं तो डीआईआईज ने लगभग 388 करोड़ की खरीदारी की है, जो कि बिल्कुल न्यूट्रल सी बात है क्योंकि एफआईआईज के सामने ये आज पस्त हो गए। एफआईआईज ने 1241 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि नेगेटिव डेटा हमारे सामने बन करके आया हुआ है। और ये डेटा कल से ही बन करके आ गया था, मैंने आपको बता दिया था कि इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है, उसके नीचे बाजार है तो और गिरावट हम फेस कर सकते हैं। लेकिन आज बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल को सम्मान देते हुए ऊपर आने की बात ठानी। और ठीक है, अभी हम सब कुछ नहीं बोल सकते कि अच्छा हो गया है। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे जो हल्की हुई हैं वो हमारे लिए अच्छी बात है और अच्छी बात जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम की बात करोगे तो हम 18,700 पे इस वक्त खड़े हैं, 40 पॉइंट ऊपर होकर के। और जो निफ्टी है 18,550 पे क्लोज की है। एक समय ये प्रीमियम 150 पॉइंट से ज़्यादा का था और आज जो ठंडक देखने को मिली, 30 पॉइंट ही सही लेकिन ठंडक तो देखने को मिली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स 18,521, 463, 406, 18,562, 600 और 18,646, 43,000, 42,840, 42,721, 43,111, 43,280 और 43,450। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज में। पसंद आया करे तो लाइक जरूर किया करो। यहाँ तक आते ही कितने लोग हो, 10-20।